हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान झालावाड़ से पधारे परमानंद भाईला भारती जी। परमानंद भाईला भारती जी कवि हैं, अपना साहित्य लेखन करते हैं। आज इनसे हम इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, साथ ही इन्होंने जो अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की वो कब की और किसकी प्रेरणा से इन्होंने ये कदम उठाया। आइए बात करते हैं परमानंद भाईला भारती जी से। परमानंद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। परमानंद जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई? जी जी जी। और कब से आपने ये जो काव्य पाठ का ये जो हाथ में लिया, जी कब से आपने लिया? मेरा जन्म ही झालावाड़ में हुआ है और मेरी आपने दुखते रखते पहले ही हाथ रख दिया। मुझे बाद में पता चला कि मैं जब 3-4 दिन का था तब मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया और मुझे मेरी ताई जी ने पाला, मामी जी ने पाला, ऐसा मुझे बताया गया। अभी मुझे ठीक से पता नहीं कि कब मेरा जन्म हुआ था, लेकिन एक स्वर में सब बताते हैं कि जिस दिन मेरा माँ का देवसान हुआ उस दिन तेजादशमी थी। ये एक स्वर में मालूम पड़ता है। कोई कहता है कि उस समय तू 3 दिन का था, कोई 9 दिन का बताता है, जो भी है वो। परमानंद जी, आपकी शिक्षा वगैरह कहाँ हुई बताएं। मेरी प्रारंभ से ही सरकारी स्कूल में झालावाड़ में शिक्षा हुई है और पहले मैंने हायर सेकेंडरी किया। उस समय हायर सेकेंडरी कॉमर्स हुआ करती थी, कॉमर्स मैंने सब्जेक्ट लिया था और हायर सेकेंडरी करते ही मेरा एसटीसी में सिलेक्शन हो गया था, तो मैं अध्यापक बन गया। और उसके बाद अध्यापक बनते ही जो ही एसटीसी मैंने कंप्लीट किया, मेरा पोस्टिंग हो गया गांव में, भवानी मंडी से आगे सिलेगढ़ करके है। और उसके बाद फिर मैंने सेवारत रहते हुए अध्ययन किया और बाद में एमए मैंने हिंदी में कर लिया। परमानंद जी, आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे? जी 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 जी। कॉमर्स सब्जेक्ट ऐसा होता है कि व्यवसाय की तरफ उसका रुझान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जब आपकी काव्य यात्रा प्रारंभ की जी, तो वो कब से शुरू कर दी थी आपने आपके जीवन काल में? मैं जब 9वीं 10वीं में पढ़ता था तो घर में उस समय लैट्रिन बाथरूम हुआ नहीं करते थे, तो बाहर जाना होता था। तो वहाँ जब बरसात के बाद जो ही ओस गिरती थी और बीच में जो दूब होती थी उसमें जो ओस नज़र आती थी, तो मेरा ध्यान उस तरफ गया तो वो मोती जैसे चमक रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैंने कहा यार, और मेरी पहली रचना हिंदी की ओस के नाम से ही मैंने लिखी थी। परमानंद जी, आप जिस जिले से आते हैं जी, उस जिले को साहित्यकारों का एक महाकुंभ मानते हैं। बड़े बड़े साहित्यकार जी जी आपके जी, क्षेत्र से निकले। बिल्कुल बिल्कुल। तो किन साहित्यकारों का आप के काव्य लेखन पर प्रभाव पड़ा या आपने किसे आदर्श माना? यूँ तो सबसे पहले हमारे वहाँ राड़ी के बालाजी का मेला लगता और उसमें कवि सम्मेलन हुआ करते थे, तो वहाँ के परम श्रद्धेय रघुराज सिंह जी हाड़ा साहब, और उन्हीं को मैंने अपना आदर्श मान के अपना लेखन प्रारंभ किया। और ये तो आप सर्वविदित है कि वहाँ पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न और रेणु जी, आर.डी. साहब और जोधराज जी, ये वह बड़े सीनियर, सौरभ जी वहाँ रहे हैं, तो बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार वहाँ रहे हैं। हरनाथ जी वहाँ से हैं जी।
परमानंद जी, आपने जब पहली बार काव्य पाठ किया होगा जी। तो वो कहाँ किया था तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ, क्योंकि बड़े बड़े जो काव्य लेखन वाले सामने बैठे हों, जी 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 तो जी। वो अनुभव कैसा रहा आपका? अब देखिए, प्रारंभ में जहाँ से भी व्यक्ति प्रारंभ करता तो उसको एक प्रारंभिक हेजिटेशन जिसे बोलते हैं वो तो स्वाभाविक है। हालांकि मैं जब 7वीं 8वीं में पढ़ता था उस समय बाल सभा में कविता वगैरह पढ़ना वो मेरा शौक़ था, तो उससे फिर धीरे धीरे मेरा परिचय आदरणीय दुर्गादास सिंह जी से हुआ। और उस समय जब मैं सर्विस में लगा तो भाई अंबिका जी चतुर्वेदी का पोस्टिंग वहाँ झालावाड़ में हो गया था, तो उनसे मैं उनके संपर्क में आया। तो पहले मैं आदरणीय रघुराज सिंह जी के संपर्क में रहा, तो हाड़ौती का शौक़ भी मुझे रहा है, तो हाड़ौती और हिंदी दोनों का आपने? दोनों में मैं लेखन, जब हाड़ौती में मैंने लिखना प्रारंभ किया जी। तो मुझे लगा कि यार हाड़ौती मेरे लिए छोटी पड़ेगी, अच्छा। तो फिर मैंने हिंदी में अपना लेखन शुरू किया। परमानंद जी, जी, आप लोग जब आपने काव्य लेखन शुरू किया था उस समय गोष्ठियाँ भी आयोजित होती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन गोष्ठियों में आपको क्या सीख मिली, क्योंकि उस समय तो आपका काव्य रचना में एक बाल्यकाल था? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय जो गोष्ठियाँ हुआ करती थी उन गोष्ठियों में आपको क्या सीख मिली? गोष्ठियों में जो हमारे सीनियर थे वहाँ आदरणीय ब्रजमंजू गुप्ता साहब और जो फेमस एक्टर हैं अन्नू कपूर, उनकी माता श्री कमल शबनम जी, गोकुल जी पडियार साहब, ये जितेंद्र निर्मोही वहाँ से हैं। बिल्कुल वहाँ से। तो उनके साथ बैठना, और हरीश जी पाथे हुआ करते थे, और एक वो चाचा जी जिन्हें मैं बोलते हैं हरनाथ जी के लड़के, जी। ये सब गोष्ठियों में आते थे। वहाँ गोष्ठियों में पहले तरा गोष्ठी हुआ करती थी, तो उसमें वो 2 पंक्तियाँ देते थे कि भाई ये आपको इसको आगे बढ़ाना है, अब आप इसे को कैसे समझते हैं कैसे। तो उस समय गोष्ठी में एक बार वो उनने 2 पंक्तियाँ दी थी कि छाया जाता गहन अंधेरा, हमको दीप जलाना होगा, इस तरह का। जी। तो वो एक मेरी बहुत पुरानी रचना, अब तो वो मुझे ध्यान भी नहीं रही, लगभग 50 साल उस बात को हो गए। परमानंद जी, कोई आपके द्वारा जो स्वरचित काव्य रचना सुनाए हमारे दर्शकों? जी, मैं जो सुनाऊंगा स्वरचित ही है। आजकल मैंने युग्म पंक्तियों में अपनी बात कहने का प्रयास किया है। मैं अपनी काव्य यात्रा आज यहीं से शुरू करता हूँ। मेरा अपना विचार है, बिल्कुल। अपनी पुरानी मान्यता करता हूँ मैं भंग, जिनमें बुद्धि विवेक हो आए मेरे संग, भारती आए मेरे संग। इसी के साथ 2 पंक्तियाँ और आगे बढ़ाता हूँ कि हिंदू सिख ईसाई बन गए मुसलमान, हिंदू सिख ईसाई बन गए मुसलमान, लोग जाने क्या क्या बने नहीं इंसान, भारती बने नहीं इंसान। 2 पंक्तियाँ इसी क्रम में और मैंने निवेदन की कि मीठा मीठा बोलिए, मीठा मीठा बोलिए,
मन मगन हो जाए, जो सुने उन कानन में मिश्री सी घुल जाए भारती, मिश्री सी घुल जाए। मेरा जो नया सोचना है कि मंदिर मस्जिद तोड़ के अस्पताल बनवाए, गिरजा घर को छोड़ के स्कूल दो पहुँचाए भारती, स्कूल दो पहुँचाए, क्योंकि यही एक जीवन का सही मार्ग है। सही कह रहे हो। परमानंद जी, आपने हिंदी और हाड़ौती में अपना साहित्य लेखन किया। जी जी जी। अब तक आपकी कितनी रचनाएं आप संग्रहित कर चुके हो? अब हाड़ौती में कम से कम बहुत सारे गीत मेरे कम से कम 50-60 गीत होंगे, रचनाएं हैं। हिंदी के भी नए गीत हैं। एक मेरी पुस्तक अभी युग्म पंक्तियों की आई है, यथार्थ के नाम से। उसमें लगभग 850 युग्म पंक्तियां हैं। इसी तरह की जो मैंने भी सुनाई है, उसमें सामाजिक, राजनीतिक और जो हमारी कुरीतियाँ हैं उन पे 2 पंक्तियाँ उसमें से मुझे और याद आ गई। सुनाइए आप। कि जीते जी देते नहीं, मांगत आवत खीज, जीते जी देते नहीं, मांगत आवत खीज, मरने पे तीजे में रखे पसंद की सारी चीज भारती, पसंद की सारी चीज। तो ये और आदरणीय रघुराज सिंह जी हाड़ा के सानिध्य में पहला मैंने हाड़ौती का एक छंद निवेदन किया। मैं सुनाइए। वो निवेदन करता हूँ कि दादा न बाण्या का बाई खाताम, हाथ अंगूठो लगायो न हो तो, दादा न बाण्या का बाई खाताम, हाथ अंगूठो लगायो न हो तो, घर न बगड़तो हो बड़जा न बगता, मई बिहाड़ी रखायो न हो तो, घर न बगड़तो हो बड़जा न बगता, मई बिहाड़ी रखायो न हो तो, जो फड़ जातो हो दादो मारो तो, जो फड़ जातो हो दादो मारो तो, बाण्या न ब्याज बदायो न हो तो, दर दर न फरता हा भूखा न मरता, यूं घर को खेत पर आयो न हो तो, दादा न बाण्या का बाई खाता में, हाथ अंगूठो लगायो न हो तो। ये मैं एक छंद पहली बार लिखा, शायद ही मेरा आखिरी छंद है हाड़ौती में। बाकी हाड़ौती में और कई सारी रचनाएं हैं। भारती जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी कि आपका जो उपनेम भैला कैसे आपने लगाया? आपने जगदीश निराला का तो नाम सुन रहा होगा। बिल्कुल, मांगरोल वाले। मांगरोल वाला। और मांगरोल से आगे रामगढ़ है, तो रामगढ़ मेरी ससुराल है। तो वो मैं जब भी जाता रामगढ़ तो पहले मांगरोल रास्ते में आता है, तो मिलना जुलना होता था, कहियो आगे मारो भाई लो। और फिर भाईला, पहले मैं परमानंद भी, मुझे एक डॉक्टर थे GD शर्मा झालावाड़ में। बचपन में जब मैं बीमार हो गया तो मेरे पापा के बुआ जी मुझे अस्पताल ले गए। तो उनसे पूछा वो डॉक्टर साहब ने कि इसका नाम क्या है? कि अजी ये तो दुखियारो है बना माई को, तो चलो मैं इसको नाम परमानंद दे देता हूँ, ये आनंद करेगा। तो तब से उनने मुझे नाम परमानंद दे दिया। लोग मुझे परमानंद कहने लगे। जब मैं 9th में क्लास में बैठा हुआ था तो क्लास टीचर ने पूछा कि भाई परमानंद आप आपके नाम के आगे क्या लगाते हैं?
तो मुझसे सीनियर एक भारती थी, वो अच्छा गाती थी। अच्छा। तो लोग लड़के जो साथी थे वो मुझे भारती कह के चिढ़ाते थे, अच्छा। क्योंकि मेरी आवाज़ उस समय काफ़ी पतली थी। सुरीली आवाज़। तो पीछे से वो एक लड़के ने शरारत की कि सर भारती। मैंने कहा सर मैं भारती नहीं हूँ। तो सर बोले कि क्या तू पाकिस्तानी है क्या, जा ये परमानंद भारती। तो परमानंद भारती हो गया। परमानंद नाम डॉक्टर ने दिया, भारती मेरे गुरुजी ने दिया, और भाईला ये जगदीश निराला ने दिया। तो बीच में परमानंद भाईला भारती हो गया। इस प्रकार लोग मुझे ज़्यादातर तो भारती के नाम से ही जानते हैं। परमानंद जी, जी। आपके जो भाईला जिन्होंने आपको उपनाम दिया वो भाईला यहाँ आ चुके। हाँ जी 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 जी। हाँ। और बहुत अच्छी आपने बात बताई। निराला जी भी एक बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे गीतकार है वो, उनके भीतर और कलाकार भी एक। सच है बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शायद हमारे विचार इसलिए ज़्यादा मिलते हैं, मेरे अंदर भी वो थोड़ी प्रवृत्ति है। जी अभी झालावाड़ में हाल ही में अवंतिका सीरियल चल रहा है, जी। तो उसमें एक छोटा सा रोल भी मुझे मिला है। तो वो प्रवृत्ति भी मेरी है। बीच में अंबिका जी के साथ हमने भवानी नाट्यशाला वहाँ की है, तो उसमें हमने जी वहाँ एक बकरी नाटक भी हमने खेला था उस समय। और बकरी नाटक के बाद फिर अभी वहाँ शूटिंग चल रही है, तो उसमें भी कुछ रोल मुझे मिला हुआ है। परमानंद जी, झालावाड़ में से साहित्यकार के अलावा एक कलाकार भी बिल्कुल वहाँ है ना, जिन्होंने देश में अपना नाम दिया, बॉलीवुड तक कभी बिल्कुल कमाया। अन्नू तो अभी हैं ही सही, जी जी। हालांकि मुझसे थोड़े छोटे हैं वो। जी। उनकी मदर शबनम जी मुझे नंदू कह के बुलाती थी, और जहाँ भी वो मुशायरे में या कवि सम्मेलन में जाती थी साथ ले जाती थी। उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा अवसर दिए हैं। वो इतनी दयालु थी कि अब मेरे पास अन्नू मुंबई चला गया, सीमा है नहीं, वो भी चली गई, तो मैं अक्सर वहाँ चलाया जाया करता था। उनके सानिध्य में काफ़ी सीखा हूँ। तो वो कहती थी कि नंदू तू अंताक्षरी अच्छी कर लेता है, फिल्मी गीत अच्छे गा लेता है, नाटक अच्छा कर लेता है, तो कभी तुझे अवसर मिलेगा, ऐसा वो कहा करती थी। आज वो उन्हें प्रणाम करता हूँ, आज है नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद फल फूल रहा है। परमानंद जी, ये जो आप में कला जो एक नाट्य मंचन की जी जी छिपी हुई है, ये कहाँ से आपको मतलब अवतरित हुई है आपके? अब ये तो आदरणीय रघुराज सिंह हाड़ा जी भी कहा करते थे, और जब स्कूल में होते थे तब भी मनो एक्टिंग वगैरह, नाटक वगैरह हम खेला करते थे, तो वो धीरे धीरे डेवलप होती गई। यानी लोक कला आप में समाई हुई थी। बिल्कुल, लोक कला और लोकगीत भी मैंने खूब लिखे हैं। डांस मेरे बहुत हैं, लोग हैं। जब उस समय टूर्नामेंट में लोकगीत के साथ लोक डांस हुआ करते थे, बिल्कुल, तो वो मैंने कक्षा 6 में बहुत किए हैं। बहुत अच्छी बात। हाँ परमानंद जी, और आपने तो बहुत सारे गीत लिखे हैं, गीत सुनाए हमारे दर्शकों। लीजिए, मैं अपने हाड़ूती का एक गीत निवेदन कर देता हूँ, क्योंकि समान रूप से जब लिखता हूँ तो वो निवेदन कर देता हूँ। आपने हाड़ौती में, हाड़ौती का जो मनक है वहाँ की काई प्रवृत्ति है, निर्भीकता, निडरता, अबार चुनाव को माहौल है। तो मारी एक प्रसिद्ध रचना है कि मान रुकना मान झुकना, मामनक छामत वाला,
माँ की भी सुनता जा जो, जय पर दल्ली जा बाड़ा, जय पर दल्ली जा बाड़ा। मन रुकंगा मान झुकंगा, माँ मनख चामत वाला, माँ की भी सुनता जा जो, जय पर दल्ली जा बाड़ा, जय पर दल्ली जा बाड़ा। और जय पर दल्ली जा बाड़ा की काई प्रवृत्ति है। कथान माई खूब बनाया, घर बैठ्या ही आण सताया। हे थान माई खूब बनाया, घर बैठ्या ही आण सताया। बार बार थे चाल बदल के, नारा नया नया ले आया। बार बार थे चाल बदल के, नारा नया नया ले आया। अरे थाने तो था का ही दीख, थान तो था का ही सूझे। भाई बहन साड़ी साड़ा, माँ की भी सुनता जा जो, जय पर दल्ली जा बाड़ा, जय पर दल्ली जा बाड़ा। जय पर दल्ली में जो यहाँ की सरकार है, उनको कहीं हाल है। तन पतार फाट्या लत्ता को, यो छे हाल था की सत्ता को। हे तन पे तार फाट्या लत्ता को, यो छे हाल था की सत्ता को। जर्जर भी त्या सुड़ गया गेड़ा, छप्पर छे सूका पत्ता को। जर्जर भी त्या सुड़ गया गेड़ा, छप्पर छे सूका पत्ता को। थोड़ी लाज तो आती रे होगी, थोड़ी शर्म तो आती रे होगी। बंगला बनवा बावाड़ा, माँ की भी सुनता जा जो, जय पर दल्ली जा बाड़ा, जय पर दल्ली जा बाड़ा। और आम व्यक्ति की जो आवाज़ उठे छे सर, तो ये काई करे छे कि बंद करो क्यों क्वाड़ खड़क्या, थान बलाव भीड़ भरी सड़क्या। हे बंद करो क्यों क्वाड़ खड़क्या, थान बलाव भीड़ भरी सड़क्या। आज रक्षक भी हो रया, भूखा भेड़िया साये भड़क्या। आज रक्षक भी हो रया, भूखा भेड़िया साये भड़क्या। आज रक्षक भी हो गया, भूखा भेड़िया साये भड़क्या। आज रक्षक भी हो गया, भूखा भेड़िया साये भड़क्या। बहुत बढ़िया परमानंद जी, बहुत गजब की रचना आपने आड़ोती में सुनाई जी। भारती साहब जी, आपने किन किन मंचों पर, बड़े मंचों पर अब तक काव्य पाठ किया? मेरे लिए और क्या देश के हर व्यक्ति की इच्छा होती कि कोटा दशहरा के मंच से मैं कविता पढ़ूं, और कोटा दशहरा के मंच से मैंने लगभग 3-4 बार राजस्थानी काव्य पाठ किया है। और यूँ तो जहाँ जहाँ से भी आमंत्रण आते हैं सहर्ष में जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे पास हाड़ौती और हिंदी, तो जो लोगों को पसंद आता है वो मैं निवेदन करता हूँ। बहुत बढ़िया। भारती जी, आपको आपकी कोई बड़ी उपलब्धि रही हो, पुरस्कार वगैरह आपको कहीं काव्य गोष्ठी में मिला हो, साझा करें दर्शकों। काव्य गोष्ठियों में तो अक्सर
पुरस्कार कई मिले हैं, मिलते रहते हैं। एमपी में एक संस्था है, अभी पिछले 2-3 साल पहले उन्होंने मुझे बुलवाया था और वहाँ मुझे सम्मान किया गया। अपने वो जो प्रदीप जी महाराज जिनका क्या सिरोही तो अपने राजस्थान में है। सीहोर जी सीहोर में बहुत बड़ा आयोजन था, तो वहाँ उनने बहुत अच्छा सम्मान किया। और अपने यहाँ एक संस्था थी जिन्होंने लगभग सभी का सम्मान किया है, तो उसमें भी शान राजस्थान से मुझे सम्मानित यहाँ किया गया था और कई मंचों से कई बार सम्मानित हुआ हूँ। भारती जी, आपकी मौलिक कृति कौन सी है और आगे भी आने वाली है क्या? एक ही मेरी कृति है जिसको नाम मैंने यथार्थ दिया है और उसमें लगभग 850 से अधिक युग्म पंक्तियाँ हैं और 1-2 कविताएँ भी हैं। आगे भी कोई पुस्तक प्रकाशन में आने वाली है क्या मानते हैं आप? पुस्तक प्रकाशन में हालांकि मेरे पास मैटर बहुत सारा है, लेकिन आजकल लोगों की पढ़ने की रुचि बहुत ख़त्म सी हो गई है। आजकल वो सीधा सीधा सुनना और देखना पसंद करते हैं, तो मैं अपना रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे इन पे डालता। आजकल मैंने कुछ जो फिल्मी धुनें हैं उस पे मैंने भजन भी लिखे हैं। एक भजन सुनाइए आप। जी। भजन में एक क्या 2-3 में सुना सकता हूँ। फिल्म धुन पे आधारित है, ज़्यादातर मैंने माँ की भेंटें लिखी है। एक पुराना गीत है बेखुदी में सनम, उसी धुन को आधार बना के मैया कर दो करम, आ गया हूँ शरण, मैया कर दो करम, मैया कर दो करम, आ गया हूँ शरण, आ गया हूँ शरण, मैया कर दो करम। मैंने सुना है माँ शेरां वाली, दर से तेरे कोई जाए न खाली, मैया मेरी है भोली भाली, महिमा इसकी जग से निराली, माँ की दया से मिलते जग में सहारे, जो भी तूने दिया हमने हंस के लिया, जो भी तूने दिया हमने हंस के लिया, आ गया हूँ शरण, आ गया हूँ शरण, मैया कर दो करम। सांझ सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरी शरण से अब कहाँ जाऊं, ध्यान चरण में तेरे लगाऊं, बिन चरणों के चैन न पाऊं, दर्श बिना तो मैया क्या जिंदगी है,
तेरा दाम तेरा दर्शन मिला, मेरा जीवन खिला। आ गया आ गया आ गया हूँ शरण, आ गया हूँ शरण। मैया कर दो करम। इसका अंतिम बंद। माँ की दया को भूल न जाऊं, जब भी बुलाए माँ दौड़ा चलाऊं। भक्त जनों को संग साथ लाऊं, राहों में माँ की भेंटें गाऊं। साक्षात मैया कहीं दर्शन देगी, गुण गाए भारती करे तेरी आरती। गुण गाए भारती करे तेरी आरती। आ गया आ गया आ गया हूँ शरण, आ गया हूँ शरण। मैया कर दो करम, मिटे सब के भरम। मैया कर दो करम, मिटे सब के भरम। मैया कर दो करम। ये थे हमारे साथ सर्व गुण संपन्न परमानंद भाई लाभार्थी, हमारे आमंत्रण पर पधारे। हर विधा इनके अंदर छिपी हुई है और शिक्षक रहते हुए भी इन्होंने हिंदी, राजस्थानी, लोक कला में इनकी अभिरुचि, साथ ही जो सीरियल बन रहे हैं उनमें भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।